तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉपीराइटिंग की। कॉपीराइटिंग क्या है? आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर सिंपली हम समझें तो कॉपीराइटिंग एक आर्ट है, जिसमें हम अपने शब्दों को इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, जो एक एडवर्टाइज़मेंट का फ़ॉर्म लेते हैं और एक मैसेज डेवलप करते हैं। वो मैसेज ऐसा होता है जिसे कि पढ़ कर के पढ़ने वाला कोई एक्शन लेगा, या तो वो कुछ खरीदी करेगा, या फिर जैसे कि आजकल चल रहा है नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेज़न वगैरह हो गया, सब्सक्रिप्शन करेगा। तो कुछ ना कुछ वो एक्शन लेगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, टू परसुएड एन ऑडियंस एंड प्रॉम्प्ट देम टू टेक अ स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शन। यानी कि पहले तो वो राज़ी करेगा वो मैसेज एक ऑडियंस को, और वो ऑडियंस जब राज़ी हो जाएगी तो क्या करेगी, वो एक स्पेसिफिक मतलब एक कोई ख़ास किस्म का मेज़रेबल, जैसे कि आपने सब्सक्राइब कर लिया या कुछ बाय कर लिया, ऐसा कोई एक्शन आप लोगे। ये कब होगा? जब आप कॉपीराइटिंग को पढ़ोगे। इट इज़ ए क्राफ्ट दैट ब्लेंड्स साइकोलॉजी, रिसर्च एंड राइटिंग टू क्रिएट कंटेंट दैट नॉट ओनली गेट attention but also convince the consumer to buy a product, subscribe to a service or adopt an idea। तो कॉपीराइटिंग लिखने के लिए आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, आपके पास रिसर्च होनी चाहिए और लिखने के तरीके होने चाहिए, जिससे कि क्या हो कि वो कंज्यूमर को कन्विंस कर सके, या तो वो कुछ खरीदी करे, या वो सब्सक्राइब करे, या वो कोई एक आइडिया है जिसको वो अडॉप्ट कर ले। तो कॉपीराइटिंग का मेन पर्पस है सेल या सब्सक्राइब करवाना। अब इसके हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन कहती है अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो एबीसी ऑफ राइटिंग बुक में ऑथर कहते हैं कि द ऑप्टिमम यूज ऑफ लैंग्वेज टू प्रोमोट और परसुएड, यानी लैंग्वेज का इस तरह से इस्तेमाल करो जिसमें कि आप कुछ प्रोमोट कर रहे हो या किसी को आप राजी कर रहे हो। द डेफिनेशन एम्फेसिस दैट कॉपीराइटर आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द सिंगल बेस्ट वे टू कम्युनिकेट अ मैसेज। इसमें कॉपीराइटर लगातार बेस्ट से बेस्ट और शब्दों का वो खोज में लगा रहता है एक ऐसा मैसेज लिखने के लिए, राइट वर्ड, राइट टोन, राइट स्ट्रक्चर एंड लेंथ टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम इन द रियल वर्ल्ड। तो जितना भी हम टेलीविजन पे जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो उसमें स्पोकन जो टेक्स्ट वर्ड्स होते हैं, वो किसी न किसी कॉपीराइटर ने लिखे होते हैं, और सारी के सारी एडवर्टीजमेंट का जो पर्पस होता है वो बेचना होता है। द copywriter's goal is to guide the reader through the stages of reading, thinking and feeling। तो जो कॉपीराइटर का जो गोल है वो क्या करना है कि पहली बात तो ये है कि जो ऑडियंस है उसकी कॉपी को पढ़े, उसको पढ़ के सोचे और कुछ फील करे, और अल्टीमेटली वो कुछ एक्ट करे, या तो वो कुछ सब्सक्राइब करेगा या कुछ बाय करेगा। दूसरा यहाँ पे है अ गाइड टू इफेक्टिव एक्शन। रॉबर्ट WBLY की बुक द कॉपीराइटर्स हैंडबुक के हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन है, अ गाइड टू इफेक्टिव एक्शन। ओके, यानी कॉपीराइटिंग एक गाइड होती है जो कि आपको एक्शन लेने के लिए जो है प्रमोट कर रही होती है। इट डिस्क्राइब्स इट एज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू राइटिंग। ये स्टेप बाय स्टेप एक गाइड है। कॉपी दैट सेल्स, यानी कि जिसे पढ़ने के बाद आप कुछ खरीदी करें। द फोकस ऑन क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज क्लियर, डायरेक्ट एंड पावरफुल। तो कॉपीराइटिंग में हम ऐसा एक कंटेंट तैयार करेंगे जो क्लियर होगा, डायरेक्ट होगा और पावरफुल इनफ होगा कि वो कस्टमर को कन्विंस कर ले कि वो कुछ खरीदी कर ले। तो जैसे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे हम लोग देखते हैं ना, बिग बिलियन सेल इस तरह से जो लिख के आता है, वो क्या है? वो एक कॉपी है जो कि हमें खरीदी करने के लिए पुश करती है। दिस पर्सपेक्टिव हाइलाइट्स द कमर्शियल पर्पस ऑफ कॉपीराइटिंग। तो कॉपीराइटिंग का एक ही पर्पस है कि सेल होनी चाहिए, अदरवाइज कॉपी आपकी फेल है। एक और डेफिनेशन है जो कहती है अ टूल फॉर मोटिवेशन। अच्छा, कॉपी आपको मोटिवेट करती है कुछ खरीदी करने के लिए।
Other expert described it as crafting engaging and persuasive text to capture the audience attention and motivate them to act. ये ऑडियंस की अटेंशन को पहले कैप्चर कर रही है और फिर उनको मोटिवेट कर रही है कि अब वो कोई एक्शन ले। अब वो एक्शन क्या हो सकता है? कुछ बाय करने के लिए हो सकता है। द एक्शन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम क्लिकिंग अ बाय नाउ बटन और टू साइनिंग अप अ न्यूज़लेटर। या तो आप कुछ बाय करते हैं या आजकल जैसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग अपना न्यूज़लेटर आपको लेने के लिए बोलते हैं, तो आपने वो एक्शन को उसने प्रमोट किया, मोटिवेट किया। अल्टीमेटली द पर्पस इज टू यूज वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ अ प्रोडक्ट और सर्विस विल इम्प्रूव द कस्टमर्स लाइफ। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे पर्पस है वर्ड्स का, वो ये है कि वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है एक प्रोडक्ट और सर्विस का, जिसके के बाद आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आप उसको मोटिवेटेड फील करके उस प्रोडक्ट या सर्विस को आप बाय कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कोर पर्पस पे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपीराइटिंग इज टू ड्राइव अ स्पेसिफिक एक्शन। फिर से वही बात है कि कॉपीराइटिंग का एक ही मकसद है कि वो आपसे कोई एक्शन लेने को बोल रही है, या तो कुछ सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं या कोई खरीदी करने के लिए बोल रही है। अगर कॉपी को पढ़ने के बाद ये चीज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपकी कॉपी फेल हो गई है। तो कॉपी का एक ही पर्पस है, सेल्स जनरेट होनी चाहिए, सेल्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइव अ स्पेसिफिक एक्शन दैट ऑफन लीड टू सेल। हमारा एक ही मकसद है कॉपी लिखने का, सेल करना। टू अचीव दिस इफेक्टिव कॉपी मस्ट बी क्लियर। कॉपी आपकी क्लियर होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, कॉन्सेंस कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि पढ़ते पढ़ते वो कस्टमर बोर हो जाए और उसको पढ़े नहीं। लीविंग लिटिल रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। जो आपकी कॉपी होनी चाहिए सिंपल वर्डों में होनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रही है, उसके बाद आपको किसी दूसरे से कुछ एक्सप्लेन कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इट इज बिल्ट ऑन ए फाउंडेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टारगेट्स ऑडियंस डिजायर एंड नीड। तो कोई भी कॉपी जो है वो बनाते वक्त इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि वो ऑडियंस की डिजायर और नीड के हिसाब से ही बनाई गई है। अनलाइक कंटेंट राइटिंग विच इज प्राइमरली एम टू इन्फॉर्म, ये कंटेंट राइटिंग से अलग होती है। कंटेंट राइटिंग का जो गोल होता है वो एजुकेट करना होता है, लेकिन कॉपी राइटिंग का गोल होता है सेल करना। की एलिमेंट्स दैट डिस्टिंग्विश प्रोफेशनल कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग की खास बात क्या होती है? फोकस ऑन द कस्टमर। कॉपी कस्टमर के लिए लिखी गई होती है। इट्स ऑलवेज सेंटर ऑन द कस्टमर्स प्रॉब्लम। ये कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के लिखी गई है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखे और उनके उनको समझ में आए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। use of unique selling point USP. It highlight what makes a product or service distinct from its competitor. तो आपकी कॉपी में आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो उस प्रोडक्ट के यूएसपी बताओगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्यों दूसरों से अलग है, क्यों इसे कोई खरीदना चाहेगा। और तीसरा है पहला हो गया फोकस ऑन कस्टमर, दूसरा यूनिक यूएसपी और थर्ड आ गया क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी। तीसरा पॉइंट है कि जब हम अपनी कॉपी में लिखेंगे तो हम अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में सिंपल से सिंपल तरीकों में, लेकिन हम उसको गलत सलत जानकारी नहीं देंगे। क्लैरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि कॉपी में आपने कुछ भी लिख दिया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि उस फीचर उसके अंदर है ही नहीं। आपको क्लैरिटी और ऑनेस्टी को मेंटेन करना है। तो इतना आज हमारा फर्स्ट क्लास थी, कॉपीराइटिंग क्या है। होप आपको समझ आया होगा। मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू।